हिंद। आइए समझते हैं प्रश्नावली 6.3 का 12 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और माध्यिका AD। तो पहले एक त्रिभुज है ABC जिसका भुजा बोल रहा है AB, BC और माध्यिका AD। एक अन्य त्रिभुज, एक दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज की क्रमशः भुजा PQ, QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41 में। तो बुक में जहाँ कहीं भी आकृति 6.41 बनाया हुआ है, क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। इसके बाद दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो बोल रहा है सिद्ध करने के लिए अगर ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है तो सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और माध्यिका AD। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AD एवं PM क्रमशः त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR की माध्यिका है तथा AB क्रमशः है AB का अनुपात PQ के साथ और BC का अनुपात QR के साथ और AD का अनुपात जो है PM के साथ समानुपाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AD बट्टे PM, ये चीज दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हमको प्रूव करना है। प्रमाण से सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो दो त्रिभुज को आपको समरूप सिद्ध करना है उसका सर्वप्रथम नाम लिख लीजिए। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में देखिए ये दोनों त्रिभुज में AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR, दो गो भुजा का अनुपात बराबर दिया हुआ है। AB बट्टे ये छोटा मतलब ये वाला त्रिभुज, पहला वाला त्रिभुज का भुजा है AB बट्टे PQ, दूसरा त्रिभुज का भुजा है PQ। तो AB का अनुपात PQ के साथ और BC का अनुपात QR के साथ, BC का अनुपात QR के साथ हमको बराबर दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, प्रश्न से या दिया हुआ है। और बोला जा रहा है AD जो है माध्यिका है। तो माध्यिका का काम है, AD और PM जब माध्यिका है तो माध्यिका का काम है जिस आधार पर वह माध्यिका पड़ता है वह आधार को दो बराबर भागों में बांट देना। तो कहने का मतलब ये AD माध्यिका है BC का, BC मतलब आधार का मतलब, कहने का मतलब BC को दो बराबर भागों में बांटेगी, अर्थात ये X होगा तो ये भी X होगा। PM माध्यिका है तो ये Y होगा तो ये भी Y होगा। देखिए इसमें दो ही सिचुएशन अभी आपको बराबर आया। समरूप करने के लिए दो सिचुएशन आया है लेकिन भुजा से रिलेटेड आया है। अगर कोण से रिलेटेड दो सिचुएशन आता तब तो उसका हम पर में जानते हैं, लेकिन भुजा से रिलेटेड दो गो सिचुएशन में ये समरूप नहीं होता है। तो इसमें तो दो ही संगत भुजा का अनुपात बराबर आया है लेकिन एक कोण नहीं आया। एक कोण बराबर लाएंगे, वह कैसे लाएंगे इस चीज को ध्यान से समझिए। क्या करते हैं, एक कोण बराबर लाने के लिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप कर दीजिए। त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज ABD तथा PQM में ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज में चूंकि दिया है AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AD बट्टे PM। अगर ये दिया हुआ है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। AB बट्टे PQ ये छोटा वाला त्रिभुज का भुजा है, ABD का AB, और PQ जो है PQM का भुजा है ये, और BC बट्टे QR, देखिए BC बट्टे QR ये हमको नहीं लाना, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा है, छोटा वाला त्रिभुज का भुजा नहीं है। इसके बाद देखिए AD बट्टे PM ये छोटा वाला त्रिभुज का है, त्रिभुज ABD का AD, और PM जो है ये छोटा वाला त्रिभुज का है PQM का। तो इसका मतलब ये AD बट्टे PM भी हमको रखना है लेकिन BC बट्टे QR यहाँ पर नहीं रखना है। तो यहाँ पर अगर नहीं रखना है तो देखिए कैसे इसको हटाते हैं। AB बट्टे PQ को वैसे का वैसे रख दीजिए। BC बट्टे QR है, देखिए यहाँ पर BC पूरा है तो BC पूरा को क्या लिख सकते हैं, X प्लस X। चूंकि ये माध्यिका है, माध्यिका का काम है अपने आधार को दो बराबर भागों में बांटना, इसीलिए ये X हुआ तो ये भी X हुआ। अब इसको अगर हम पूरे BC निकालने के लिए अगर जोड़ेंगे तो एक X हो जाएगा 2X। अब बट्टे यहाँ पर QR को देखिए, QR में भी ये माध्यिका है, माध्यिका का काम है, PM माध्यिका है, इसीलिए माध्यिका का काम है वह जिस आधार पर पड़ता है उस आधार को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो इसीलिए ये Y हुआ तो इतना दूर भी Y होगा। तो पूरा का अगर बात किया जाए तो Y मिलकर के 2Y। तो ये 2 से 2 कट गया, उस साइड वाला को वैसे का वैसे लिख दीजिए AD बट्टे PM। अब हो गया AB बट्टे PQ बराबर X बट्टे Y बराबर AD बट्टे PM। अब देखिए X बट्टे Y जो है यहाँ पर भी इसको भी BD को भी हम X लिख सकते हैं, या X को भी हम BD लिख सकते हैं, या X को CD भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि X को BD लिखे कि CD लिखे। तो देखिए X को BD लिखिए या CD लिखिए,
यहाँ से क्लियर होगा। तो देख लीजिएगा कि आप ये वाला त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं। अगर ABD का समरूप कर रहे हैं तो BD लिखिए, ADC को समरूप कर रहे हैं तो CD लिखिए। तो वह तो आप पर डिपेंड करता है कि आप त्रिभुज कौन समरूप कर रहे हैं। तो अब देखिए AB बट्टा PQ को वैसे का वैसे लिख दीजिए, बराबर ई x है, इस x के जगह पर लिख दीजिए BD, यहाँ पर लिखिए BD, अब बट्टा y के जगह पर लिख दीजिए QM, बट्टा हो जाएगा QM बराबर AD बट्टा PM, वैसे का वैसे उतार दीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी भुजा का अनुपात है, ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज में बराबर आ गया। आप जानते हैं कि मतलब भुजा का अनुपात के लिए S आता है, ये हो जाएगा आपको S समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। देखिए ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज समरूप हो गया, S समरूपता प्रमेय समरूप हो जाने के बाद क्या करेंगे, इसका सभी संगत कोण आपस में समान और सभी संगत भुजा का अनुपात आपस में समान होता है। तो संगत भुजा का अनुपात तो छांटा हुआ ही है ऊपर में, इसमें क्या कीजिए, सभी संगत कोण आपस में बराबर छांट लीजिए। तो संगत कोण जब आपस में बराबर छांटिएगा तो वह संगत कोण को लीजिए जो कि पूरे बड़ा वाला त्रिभुज में भी आता हो, तो उसको लीजिए CPCT। तो CPCT से यहाँ पर छांटिएगा तो हो जाएगा कोण B। ये देखिए कोण B जो है ये पूरे बड़ा वाला का है, इसमें कोण Q जो है ये पूरे बड़ा वाला का है। तो कोण B बराबर कोण Q, ये हो गया समीकरण 1। ये पूरे बड़ा वाला त्रिभुज का कोण B, ये पूरे इस साइड के बड़ा वाला त्रिभुज के कोण B के भी बराबर आ गया, और ये पूरे बड़ा वाला कोण छोटा वाला त्रिभुज में भी दोनों में आता है। तो इसीलिए बड़ा वाला कोण लिए ताकि हमको यहाँ पर जो ये बड़ा वाला त्रिभुज को दोनों बड़ा त्रिभुज को समरूप करना है उसमें एक सिचुएशन आ जाए, ऐसा इसलिए किए। तो समीकरण 1 हो गया। तो कोण B का मान कोण Q के बराबर आ गया। ये कहाँ से लिखे हैं, ये लिखे हैं समीकरण 1। अब देखिए कि ये कौन नियम पर ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, इस चीज को समझिए ध्यान से। यहाँ देखिए पहले भुजा का अनुपात आया, फिर भुजा का अनुपात आया, फिर एक ठो कोण आया। यहाँ पर देख रहे हैं कि दो भुजा का अनुपात आ रहा है, एक ठो कोण आ रहा है। तो आप पढ़े हैं SAS समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपका 12 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।